तो यहाँ पे क्या, जो भी नंबर दिया रहेगा सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद नीचे जितना नंबर 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको ऐड करो, जोड़ो, यहाँ पे 4 2 6 6 6 12 12 8 20, तो 20 बाई 4 कट के कितना हो जाएगा 5, यानी कि इस सब नंबर का मिडिल का नंबर क्या है 5 है। अब देखो 2 4 6 8 है, इसका मिडिल का नंबर क्या हो गया 5 हो गया। ये मीन निकल आया, यानी कि क्या निकला है, माध्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। तो टाइप 1 में इसी तरीके का सवाल आएगा कि ऐसा कोई नंबर दे दिया जाएगा, उसका बोलेगा मीन निकालो, तो आराम से क्या करें, उस नंबर को जोड़ देंगे, 22 से जितना नंबर रहेगा डिवाइड कर देंगे, मीन निकल आएगा। ठीक है, ये टाइप 1 का सवाल हुआ। अब टाइप 2 देखो, तो टाइप 2 का जो सवाल है उसमें क्या होगा कि इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीन निकालने का, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा। इसको सिग्मा पढ़ेंगे। सिग्मा का मतलब होता है समेसन। समेसन मीन्स जोड़, समेसन मीन्स जोड़, यानी कि जोड़ना है। जहाँ भी ये सिग्मा लगा रहेगा वो यानी कि सब नंबर को जोड़ देना, यानी कि एफ आई एक्स आई का जो कुछ भी होगा उस सबको जोड़ देना है, फिर ये एफ आई का सिग्मा कर देंगे, यानी कि मीन का फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अब टाइप 2 में सवाल किस तरह से आ सकता है, इस तरीके से सवाल आ सकता है कि एक एक्स आई का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स आई मतलब कोई भी, मान लो कोई भी डाटा दिया, जैसे लाभ, कोई भी लाभ का परिमाण दिया हुआ है, कौन कौन सा दिन में कितना लाभ हुआ, दिन का संख्या, यानी कि 2 दिन में 315 लाभ हुआ, 360 5 दिन लाभ हुआ, 420 लाभ 5 दिन हुआ, तो ऐसे करके एक डाटा दिया हुआ है। तो ये हमारा एक्स आई हो गया, ये हमारा एफ आई हो गया। तो यहाँ पे हम एक्स आई और एफ आई को इंटू करके सब निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 5 10 का 0, हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3 2 3 6, उसी तरीके से पूरा मल्टीप्लाई करके एक एक्स आई एफ आई का एक कॉलम आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस जो एफ आई है इसका सिग्मा एफ आई कर लेंगे, और इस एक्स आई एफ आई का सिग्मा एफ आई एक्स आई कर लेंगे, मतलब सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करके जब इसको पूरा जोड़ेंगे तो हमारा 13695 आएगा, और एफ आई को पूरा जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे मीन निकालना है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि मीन निकालने का जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, और मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब ये बताइए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया हुआ है, 13695 बाई सिग्मा एफ आई कितना आया हुआ है, 30 आया हुआ है। दोनों को जब डिवाइड कर देंगे हम लोग तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 456.50। ये हमारा मीन निकल आया। क्लियर है। टाइप 3 के अंदर जो सवाल आएगा उसको 3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक तरीका डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष पद्धति, एज्यूम मीन मेथड को बोलते हैं कल्पित माध्य पद्धति, और स्टेप डेविएशन मेथड को बोलते हैं कर्मांतर पद्धति। अब एक एक सवाल लेंगे, उसको डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप 3 का जो सवाल, एक क्वेश्चन लिए हुए जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। तो डायरेक्ट मेथड में समझने के लिए पहले हमको 2 फार्मूला समझना पड़ेगा। एक है क्लास मार्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी मध्यक। क्लास मार्क का जो सिंबल है वो है एक्स आई। तो एक्स आई निकालने का फार्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, किसी भी सवाल में ये जो क्लास दिया रहेगा, ये सब जो क्लास है एक श्रेणी है, जैसे 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 4 5 6 श्रेणी टोटल है। तो हर एक श्रेणी में जो ये ऊंचा वाला है ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया। अगर हमको एक्स आई निकालना है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़कर जब 2 से डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे, तो हमारा क्लास मार्क निकल जाएगा। तो उसके लिए एक फार्मूला भी है कि एक्स आई निकालने का फार्मूला हो गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। जब एक्स आई निकाल लेंगे तो फिर जब हम लोग एक्स बार लगाएंगे, यानी कि जब मीन निकालेंगे तो डायरेक्ट मेथड से तो ये फार्मूला लगाएंगे एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है। अब एक सवाल लेते हैं। इस सवाल में हम लोग को मीन निकालना है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे हम लोग, माध्य है। ठीक है। तो हमारे यहाँ लाभ का परिमाण दिया हुआ है 300, 350, 350, 400 ऐसे करके एक दिया हुआ है। यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इस क्लास का 2 है, 5 है, 7 7 5 4। हमको अब एक्स आई निकालना है।
ठीक है। तो देखिए क्लास मार्क निकालने का एक फार्मूला तो है यहाँ पे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, लेकिन हम लोग फार्मूला कम यूज़ करेंगे। एक ट्रिक यहाँ पे यूज़ करेंगे कि किस तरीके से क्लास मार्क को आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक ये है आपका कि ये बताइए ये जो क्लास है 300 से 350, इसका गैप कितने का है? 50 का गैप है। तो 50 के गैप को आधा कर दो, कितना हो गया? 25, 25। लोअर लिमिट 25 जोड़ते जाएंगे, यहाँ लिखते जाएंगे। 300 में 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 325। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 375। यहाँ कितना हो जाएगा? 425। यहाँ कितना हो जाएगा? 475। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 525। और यहाँ कितना हो जाएगा? 575। आसान है, लेकिन इसको अगर फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो वही निकलेगा। जैसे देखिए 300 350 को जोड़िए 650, 650 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 325 ही आएगा। तो लेकिन हम लोग फार्मूला तो याद करेंगे, लेकिन जब ये जो टेबल बनाएंगे तो डायरेक्ट इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉलम है XI इंटू FI, XI FI का कॉलम क्यों बनाया है? क्योंकि हम लोग को पता है कि डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए जो x बार है वो हमारा FI XI का सिग्मा है, तो हम लोग को FI XI का कॉलम बनाना पड़ेगा। अब ये XI है और ये FI है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 650, यहाँ कितना आ जाएगा? 1875, फिर कितना आ जाएगा? 2975, फिर कितना आ जाएगा? 3325, फिर कितना आ जाएगा? 2625, फिर कितना आ जाएगा जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300 आ जाएगा। अब ये हमारा XI FI का कॉलम बन गया। अब सबको यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिख दो सिग्मा FI XI। जब सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आएगा आपका 13750, ये पूरा जोड़ करके यहाँ पे आ गया। और FI को भी ऐड करेंगे ये वाला, क्योंकि फार्मूला में हम लोग को सिग्मा FI भी चाहिए, तो सिग्मा FI। जब इसको सबको ऐड कर लेंगे, ये सारे नंबरों को ऐड करेंगे, 5 2 7 7 से 14 7 21 5 26 4 30, ये 30 आ गया। इतना आने के बाद अब हम लोग को x बार निकालना है। तो जब भी कोई सवाल बनाओ उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखो। जैसे मीन निकालना है आपको, तो मीन लिखें, उसका ये सिंबल है x बार। तो मीन का फार्मूला हो गया डायरेक्ट मेथड से सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। सिग्मा FI XI आपका कितना आया हुआ है? 13750, यहाँ लिख दीजिए 13750। और सिग्मा FI कितना आया हुआ है? 30 आया हुआ है, 3030। एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, और जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा आपका 458.33 कितना रुपए लगभग आएगा, अप्रॉक्स आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड से सवाल है कि जब भी डायरेक्ट मेथड से आएगा तो इस तरीके से हम लोग सिंपल वे में बना लेंगे। अब हम लोग माध्य निकालने का जो दूसरा मेथड है एज्यूम मीन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य पद्धति, इस तरीक़े से देखेंगे। तो कल्पित माध्य पद्धति में आपको 3 फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। एक है DI का फार्मूला होता है XI माइनस A। दूसरा फार्मूला है D बार, तो सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। यही DI को पहले अलग से निकाल लेंगे, फिर जब माध्य निकालेंगे, माध्य को यानी कि x बार, तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगा A प्लस D बार, और यही D बार को यहाँ निकाल लेंगे, और यहाँ जो DI यूज हो रहा है पहले यहाँ निकाल लेंगे, इस तरीके से। उसका हम लोग कॉलम बना लिए। सेम सवाल, जो पीछे सवाल अभी हम लोग लिए थे डायरेक्ट मेथड से, उसी सवाल को यहाँ लिए हैं। देखते हैं क्या इस तरीके से भी आंसर वही आएगा जो डायरेक्ट मेथड से आया, चेक करते हैं हम लोग। तो देखो जो क्वेश्चन पहले लिया हुआ था, ये क्वेश्चन हमारा XI को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। XI को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। हिंदी में क्या बोलते थे? श्रेणी मध्यक। क्लास मार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी मध्यक। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अब हम लोग XI निकालेंगे, जिस तरह से पहले XI निकाले तो फिर यहाँ भी निकालेंगे, ठीक है। तो जिस तरह पहले सवाल में क्लास मार्क निकाले थे, बस क्या बताए थे कि जो दोनों का गैप है शॉर्ट तरीके से 50 को आधा कर देंगे 25, लोअर लिमिट में जोड़ते जाएंगे, यहाँ लिखते जाएंगे सब में 300 325 350 में 25 जोड़ देंगे 375, ये आके यहाँ पे आ गया। अब एज्यूम मीन मेथड में एक जो नया तरीका आता है हमको DI निकालने का, ठीक है। तो DI कैसे निकाला जाए, ठीक। तो DI निकालने के लिए जो भी क्लास मार्क का जो ये कॉलम है क्लास मार्क वाला, इसमें किसी को भी A मान लेंगे। ये जो A दिख रहा है ना, A किसी को भी मान लेंगे। यहाँ पे
ए हम किसको मानेंगे, जो मिडिल वाला नंबर होगा उसको ए मानेंगे। तो क्या अगर हम इसको ए मान लेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, बट बीच वाला नंबर को अगर मानेंगे तो आसानी से आंसर आएगा। तो हम कॉम्प्लिकेट क्यों करेंगे, आसान से बनाएंगे। जो मिडिल वाला नंबर यानी कि 425 को हम ए मान लेते हैं, 425 को क्या मान लेते हैं, इक्वल टू ए मान लेते हैं, यानी कि जो मेरा ए है वो 425 है। अब देखिए डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई ये हो गया और ए क्या हो गया मेरा 425। जब 325 को जब 425 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 100 आएगा, क्योंकि देखो एक्स आई 325 है और माइनस में 425 है, तो 425 बड़ा है तो माइनस में 100। उसके बाद जब 375 को 425 में घटाएंगे तो माइनस 50 आएगा, और जब 425 भी यहाँ पे एक्स आई है और ए भी 425 ही है, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो एक यहाँ पे और तरीका बताते हैं बच्चों, आप लोग सुनो। जैसे यहाँ 0 के ऊपर अगर माइनस 50 है तो 0 के ऊपर यहाँ पक्का 50 ही आएगा नीचे में। अगर 0 के ऊपर माइनस 50 है तो 0 नीचे 50 आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो नहीं, गलत कर रहे हैं आप। तो एक बार चेक भी कर लेंगे हम लोग, एक्स आई मेरा 475 है, ए मेरा 425 है, दोनों घटा देंगे 50 आ जाएगा। फिर 525 में जब 425 को घटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 0 के ऊपर माइनस 50 है, फिर माइनस 100 है, उसी तरीके से 0 के नीचे 50 है, फिर 100 है, अब कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। चेक भी कर लीजिए आप, ये एक्स आई 575 हो गया, ए आपका 425 है, 575 में से जब 425 घटाएंगे तो यहाँ पे 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो ये पूरा आपका डी आई निकल आया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए भाई, एफ आई इंटू डी आई चाहिए, तो एफ आई यहाँ है, डी आई यहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 200, फिर माइनस 250, फिर यहाँ पे 0, फिर 350, उसके बाद फिर कितना है 500, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 600। ये हो गया हमारा एफ आई इंटू डी आई। अब सब कुछ है, अब और कोई कॉलम बनाने का ज़रूरत नहीं है। एक्स आई निकल आया, डी आई निकल आया, एफ आई डी आई आएगा। अब हम लोग यहाँ पे सिग्मा करेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई करेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखो सिग्मा एफ आई डी आई करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितना भी आपका माइनस में है, यानी कि यहाँ माइनस में 450 और यहाँ पे 500, यानी कि इसको जोड़ लो एक तरफ, इसको जोड़ लो, क्लियर हो जाएगा। अब साइड में जोड़ सकते हो साइड में माइनस माइनस यहाँ जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे माइनस 450 आएगा, और प्लस में जोड़ देंगे तो 6 5 11 3 14 1450 आएगा, 1450। जब दोनों को सॉल्व कर देंगे तो माइनस प्लस करेंगे, माइनस निशान उसका देंगे तो बड़ा है, तो घट के कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। देखिए 0 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में 4 गया 0, 1 यहाँ पे आ गया, यानी प्लस का सिंबल बढ़ा तो 1000 आ गया। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया, 1000 आ गया। उसके बाद एफ आई का भी ज़रूरत है, सिग्मा एफ आई का जो हम लोग निकाल चुके हैं, सिग्मा एफ आई कितना है 30। अब यहाँ पूरा टेबल हमारा कंप्लीट है, फार्मूला में पुट करेंगे, डी बार निकालेंगे, फिर एक्स बार निकालेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम लोग डी बार निकालेंगे। डी बार निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई हम लोग का आया 1000, और सिग्मा एफ आई हम लोग कितना है 30 है। जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे पूरा पूरा कटेगा नहीं, बट 33.33 लगभग में आंसर ले आएंगे हम लोग इसको डिवाइड करने के बाद। अब डी बार निकला है, हमको निकालना है मीन, यानी कि एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार एज्यूम मीन मेथड से है, फार्मूला ए प्लस डी बार। ए कितना माने थे हम 425 को, ए कितना माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 425 प्लस डी बार हमारा आ गया यहाँ पे 33.33। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो वही आ जाएगा 458.33 रुपये लगभग। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरीके से, डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर आया था और एज्यूम मीन मेथड से भी यही आंसर आया था। तरीका कोई भी हो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा एज्यूम मीन मेथड से हो गया। अब हम लोग मीन निकालें, जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्मांतर पद्धति। इस तरीके से देखेंगे किसी सेम सवाल का आंसर क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से एज्यूम मीन मेथड वाले में डी आई निकालना था, डी बार निकालना था, फिर एक्स बार निकालना था, जस्ट लाइक एज उसी तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड में भी पहले हमको यू आई निकालना होगा, फिर यू बार निकालना होगा, तब जाकर के एक्स बार निकालेंगे। तो यू आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए बाई एच होता है, यू बार का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई होता है,
एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस एच यू बार होता है। ये क्रमांतर पद्धति यानी कि स्टेप डेरिवेशन मेथड में ये तीन फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग बनाएंगे। अब सवाल यहाँ पे है, जैसे कि हम लोग उसी सेम सवाल को लिए हैं, लाभ का परिमाण दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ और हम लोग क्लास मार्क यहाँ पे लिख लिए हैं यहाँ पे। अब हम लोग यू आई निकालेंगे, तो यू आई भी निकालने का तरीका बस वही है, किसी को भी हम लोग ए मान लेंगे। तो जिस तरह से पहले सवाल में जिसको ए माने थे, यहाँ भी ए मान लेंगे, 425 को ए मान लेंगे। अब देखिए एक चीज़, तो यू आई का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो यू आई का फॉर्मूला था एक्स आई माइनस ए बाई में एच। तो एक्स आई मान लो 325 है और माइनस ए यानी कि 425 यानी कि माइनस 100, कितना आएगा माइनस 100 बाई एच। एच कितना हमारा, एच मतलब ये हाइट, क्लास का साइज कितना 50। तो जब 100 को जो 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर से एक बार देखो, एक्स आई माइनस है 325 में से जब 425 से घटाएं तो -100 आएगा और बाई में एच है। तो एच कितना, हाइट यहाँ पे 50 है, तो जब 100 को 50 से डिवाइड करें तो -2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि जब 375 से जब 425 को घटाएंगे तो यहाँ पे 50 आएगा, फिर 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो -1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और जब 0 यहाँ पे आ गया, यहाँ -1 है तो यहाँ 1 होगा, इसके ऊपर -2 है तो यहाँ 2 होगा और फिर यहाँ पे 3 होगा। एकदम शॉर्ट तरीके से आप लिख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। यू आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए। तो 575 में से जब 425 को घटाएंगे तो 150 आएगा। 150 को जब यहाँ देखिए गैप कितने का, 50 का, जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो पता चला यू आई निकालने क्या तरीका है कि एक्स आई माइनस ए बाई में एच। एच क्या है, ये जो क्लास साइज का हाइट जो है यानी कि कितने का गैप है वही एच है। ठीक है, ये हमारा यू आई निकल आया। ठीक, और हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 0 के ऊपर अगर -1 तो इसके नीचे +1 आएगा ही आएगा। फिर अगर -2 है तो यहाँ 2 फिर 3 इस तरह से चलता चला आएगा। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई इंटू यू आई को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, पहला कितना हो जाएगा -4, फिर कितना आएगा -5, फिर तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 10, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 आ जाएगा। अब हमको यहाँ भी सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, तो सिग्मा एफ आई यू आई जब सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे प्लस में सिर्फ 20 बचेगा। यहाँ देखिए -4 -5 -9 हो गया और यहाँ +10 है, तो -9 में जब +10 को जोड़ेंगे तो +1 बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि 10 बड़ा है, +1 बचेगा और 1 और 7 8, 7 और 1 8, 8 और 12 20 हो जाएगा। अब साइड में जोड़ के देख सकते हैं। उसके बाद सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई हर बार की तरह इस बार में कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा। यहाँ पे कुल लिख सकते हो, कुल टोटल यहाँ पे। ये हमारा एक टेबल बन गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो एफ आई यू आई निकला है। अब हम लोग निकालेंगे यू बार, तो यू बार निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई आपका कितना है 20, यहाँ 20 लिख दो और यहाँ पे 30। जब डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2/3। 2/3 का मतलब है 3.33, ये कट के 0 0 कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। डिवाइड करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए साइड में डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे, डेसिमल वाला डिवाइड हो सकता है, डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ देखिए 3 का टेबल में 2 नहीं आता, तो हम 0 बार में जाएंगे। 3 0 ज़ा 0, 2 में से 0 गया 2, एक पॉइंट देंगे यहाँ पे, जैसे पॉइंट देंगे एक 0 उतरेगा, 3 छक 18, 10 में से 8 गया 2, फिर अपने आप एक 0 उतरेगा, फिर 3 छक 18, 10 में से 8 गया 2, ये कटेगा नहीं, बस चलता चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0.66 लगभग लिख सकते हैं यहाँ। उसके बाद अब u बार निकल आया, अब हम क्या निकालेंगे x बार। तो x बार जो है स्टेप डेविएशन मेथड से फॉर्मूला है a प्लस एच यू बार। a आपका 425 है प्लस h यहाँ पे मेरा हाइट है, हाइट कितना है 50 है, तो 50 है यहाँ पे, तो 50 इंटू यू बार मेरा इतना है। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो 0.66 है इसको भी छोड़ करके 2/3 अगर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, 2/3 ले लेते हैं।
तो नीचे स्टेप में हो जाएगा 425 प्लस, ये कट नहीं होगा, यहाँ दोनों को ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 50 दूनी 100, 100/3। अभी 100/3 को डिवाइड कर दो, और जब 425 में जब 100/3 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33.33, 33.33 आ जाएगा। जब 100 को 3 में डिवाइड करेंगे तो 33.33 के आसपास आ जाएगा, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा 458.33 लगभग। तो यहाँ पे जो डेसिमल में कन्वर्ट किए हैं, यहाँ कन्वर्ट ना करके एक ही बार यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिएगा। तरीका मैं यहाँ पे आसान था, छोटा था, इसलिए मैं तरीका यहाँ बता दिया। यहाँ भी सेम तरीके से डिवाइड होगा, आप डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोग देखा कि तीनों तरीके से, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, एज्यूम मीन मेथड हो या स्टेप डेविएशन मेथड हो, आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो ये था हम लोग का मीन निकालने का तरीका तीनों तरीके से। टाइप 3 वाले जो सवाल थे, जहाँ पे डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के सवाल हम लोग लगाएं। इसी तरह कोई भी आप सवाल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसको।